नमस्कार दोस्तों। देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय पासपोर्ट कमज़ोर पे कमज़ोर होता जा रहा है। मुश्किल से 57 देशों के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल हमको मिलता है। बाकी तो दुनिया का जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो तो हमको वीज़ा देता ही नहीं है। क्या कहा जाए साहब, हम कोई सिंगापुर या जापान या कोरिया का पासपोर्ट थोड़ी हैं जिनको 190 देशों के अंदर 185 देशों के अंदर बिना वीज़ा के जाने की परमिशन हो। हमें तो हर जगह रुकावट डाली जाती कि आप यहाँ पर आ क्यों रहे हो। तो ये हमारे पासपोर्ट की इज्जत है साहब। शेख हसीना बांग्लादेश से उनका कहना है कि मैं अपने कंट्री में वापस जाना चाहूँगी जब वहाँ पर ठीक ठाक सरकार हो, वैलिड सरकार हो और जाने का ठीक ठाक माहौल हो, तभी मैं वापस जाऊँगी, उससे पहले नहीं। और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, ख़ास तौर से रशिया के ऊपर। और आज पहले इसी के ऊपर बात करेंगे कि आज रात, जी हाँ, यूक्रेन के ड्रोन्स ने सक्सेसफुली ऑयल टर्मिनल के ऊपर रशिया के अंदर ब्लैक सी के अंदर पोर्ट ऑफ तुआप्से वहाँ पर अटैक किया गया है। सुना है काफ़ी डैमेज हुआ है, आग लगी है। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया कि हाँ, यूक्रेनियन ड्रोन्स ने काफ़ी तबाही मचाई है। ये एक ऑयल टर्मिनल है, ख़ासतौर से ब्लैक सी में तुआप्से ऑयल टर्मिनल। यहाँ पर यूक्रेनियन ड्रोन्स ने हमला किया है और यहाँ पर काफ़ी आग लगी है, डैमेज हुआ है। और कहीं ना कहीं जो रिसेंटली हमने देखा है कि यूक्रेन के जो अटैक हुए हैं वो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, ऑयल टैंकर्स के ऊपर, ऑयल फील्ड्स के ऊपर हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रशिया को ऑयल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में नुकसान पहुंचाया जाए। और जो 98 ड्रोन्स को तो सुना है जो यूक्रेन के ड्रोन थे उनको मार गिराया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ड्रोन्स कामयाबी के साथ अपने टारगेट को, ऑयल फील्ड्स को, ऑयल टर्मिनल्स को हिट करने में कल रात को कामयाब हुए हैं। और these strikes are actually part of Ukraine's strategy to target Russian energy and military infrastructure to disrupt fuel supplies and military logistics, which Ukraine state is a response to the Russia's ongoing attack on Ukrainian power grid. The current situation is part of ongoing full-scale war with the intense fighting continuing along the front lines, particularly around the strategic Ukrainian city of पोक्रोवस्क इन द डोनेस्क रीजन। तो ये जो अभी जो हमारे पास खबर आ रही है निकल के कि काफ़ी हद तक जो रशियन जो अटैक है वाला, ये यूक्रेनियन जो अटैक है, वो अपने आप में नुकसान इसने पहुंचाया है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा और भी कुछ सुनने में आया कि जो एयर टर्मिनल, अपने ऑयल टर्मिनल है, वहाँ पर भी अटैक हुए हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक यूक्रेन भी अपनी उस पॉलिसी के ऊपर चल रहा है जहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके अटैक किया जाए ऑयल इंस्टॉलेशन के ऊपर, एनर्जी इंस्टॉलेशन के ऊपर। एक खबर शेख हसीना के बारे में हम लेके आएंगे यहाँ पर। और शेख हसीना क्या कहती हैं कि कहती भारत छोड़ने का भी इरादा नहीं है, क्योंकि अभी हालात कुछ इस किस्म के हैं बांग्लादेश में कि मैं अभी वापस नहीं जा सकती हूँ। उनका कहना है कि मैं डेफिनेटली अपने कंट्री में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन तभी जब वहाँ पे एक बेहतर सरकार हो, लीगल सरकार हो, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हो और मेरी पार्टी अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने का परमिशन मिले, मौका मिले। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया जब वो 5 अगस्त को पिछली बार आई थी और भारत में वो रह रही हैं। और शेख हसीना का कहना है कि वो, उनका फ़िलहाल तो भारत छोड़ने का इरादा नहीं है। और अगर बांग्लादेश में अगर अगले चुनाव में अवामी लीग को हिस्सा नहीं लेने दिया तो उनके जो लाखों करोड़ों वोटर्स हैं वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे। अब अभी राइटर्स को उनका एक इंटरव्यू आया है, वो कह रही कि भारत में वो अभी ठीक ठाक हैं और कोई परेशानी नहीं है और अपने फैमिली को लेके वो काफ़ी कॉन्शियस हैं इस समय। और उनका कहना है कि अगर अभी देश में चुनाव होता है और बिना अवामी लीग को अलाउ किए चुनाव होता है तो फिर
उनके लिए सिचुएशन जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। वो चाहती हैं कि अवामी लीग को परमिशन दी जाए ताकि वो इलेक्शंस में भाग ले सकें। एक आखिरी खबर के तौर पर भारत का पासपोर्ट रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स बहुत दुनिया का पॉपुलर इंडेक्स है जो साल में 2 बार आता है एक्चुअली। और अब भारत का जो एक्चुअली रैंकिंग है, अब वो 85वीं रैंकिंग आ गई, 85th रैंकिंग है। इसमें एक एक रैंकिंग के ऊपर कई कई कंट्री जो क्लब आउट हो जाते हैं इसमें, तो इसलिए इंडिया 85th है। तो इसका मतलब कि 199 तक की रैंकिंग नहीं है, रैंकिंग 120-25 तक ख़त्म हो जाती है एक्चुअली। अब पिछले साल के मुकाबले भारत 5 स्टेप्स नीचे चला गया एक्चुअली देखा जाए तो। और जहाँ पहले 80वां नंबर था और अब हम ऑलमोस्ट गिर के 85 नंबर पर आ गए हैं, ऐसी हालत है। अब अगर हम सपोज करो कि जापान, कोरिया, सिंगापुर जैसे बाकी एशियाई देशों को देखें तो हमारी तो कोई हस्ती नहीं है। सिंगापुर के लोग बिना वीज़ा के 193 कंट्री में जा सकते हैं। साउथ कोरिया के लोग 190 कंट्री में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। जापान के लोग 189 कंट्री में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। हम सिर्फ 57 कंट्री में जा सकते हैं, वो भी 57 कंट्री ऐसे हैं जो बेसिकली बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट बेकार के कंट्री हैं। और जितने भी अच्छे बड़े कंट्री हैं डेवलप्ड, हर जगह हमको वीज़ा लेना पड़ता है, हर जगह। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद बदला क्या हमारे लिए एक्चुअली? 2014 में हम भारतीयों को 52 कंट्री के अंदर वीज़ा फ्री यात्रा थी, अब सिर्फ 57 में है 11 साल में। 2014 में पासपोर्ट रैंकिंग में हमारे स्थान 76 था, अब 85 हो गया। तो हमारी हालत तो फिसल के नीचे आ गई ना एक्चुअली देखा जाए तो। हम तो और नीचे हैं, हम 85 पे इस टाइम हैं और 2014 में 76 में थे, यानी कि हम ऑलमोस्ट 9 प्लेसेस नीचे आ गए हैं। और जो वीज़ा फ्री की संख्या थी वो भी 52 से बढ़कर सिर्फ 57 ही हुआ है। सिर्फ 5 देश बढ़े हैं। वो कौन से 5 देश छोटे मोटे कोई बड़े होंगे अफ्रीका वाले बेकार के? इससे ज़्यादा क्या है? पासपोर्ट इंडिया को मतलब हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती? रिस्पेक्ट इसलिए मिलती कि हम दरअसल क्या है कि हमें लोग सिविलाइज्ड ही नहीं मानते, हमें लोग तमीज़ वाला देश ही नहीं मानते। वो समझते हैं कि या इंडियंस यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारी तकलीफ़ें पैदा करेंगे, या हमारे कई किस्म के जो हमारे जो क्या कहते हैं कि जो ताकतें हैं उसको काउंट ही नहीं किया जाता है। हमारी जो सो कॉल्ड आर्थिक या राजनीतिक स्थिरता वगैरह जो चीज़ें होती हैं, और आप किस ढंग से भारत के लोगों को या बाकी देशों को लोग आप यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हमारा ट्रस्ट ही नहीं लोगों के अंदर। हमें तो ये हालत है कि हमें अगर कोई वीज़ा देता तो उससे पहले इंटरव्यू देने बुलाते हैं, ये बताओ क्यों, ये बताओ क्यों है, वो बताओ क्यों है। और लोकतांत्रिक देश के रूप में तो कई जो आंदोलन हो रहे हैं उसकी वजह से भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और कई देश ऐसे हैं जो कि इमिग्रेंट्स को लेके बड़े केयरफुल हैं कि यार ये लोग आएंगे तो हमारे लिए तो खतरा पैदा करेंगे। और इंडियंस को बेसिकली इस समय कोई एक अच्छे रूप में नहीं देखा जा रहा है। हम यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं तो ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर हमारे वीज़ा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, आपको नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हम शायद एक कंट्री के रूप में अभी उस लेवल पे नहीं आए हैं जहाँ पर एक कोरिया या सिंगापुर या जापान या ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ 180 से ज़्यादा देशों के ऊपर वो वीज़ा फ्री जा सकते हैं। यानी कि डोमेस्टिक, जैसे हम दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं उठ के, वैसे ही उठ के वहाँ चले जाते हैं। कहीं भी जाना हो दुनिया में उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पावर है साहब इंसान के वीज़ा की, ये पावर है उनकी देश की शक्ति की, जो हमारे पास नहीं है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी सिद्ध होंगे। धन्यवाद आपका।